हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी HQ। आज वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। DAV स्कूल मैथ्स के क्वेश्चन चल रहा है क्लास 8 चैप्टर 6 का। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वर्कशीट 3 का वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, हमारे चैनल स्टडी HQ पे है वो। और 11th क्वेश्चन आज रीड करते हैं और इसे बनाते हैं। ये 10th क्वेश्चन के ही जैसा है, थोड़ा चेंज है, तो हम लोग ट्राई करते हैं जैसा अर्लियर क्वेश्चन हम लोगों ने 10th बनाया था। एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ रुपीज 64,000 बी कंपाउंडेड टू 68,921 इन 3 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन क्या क्या है, पहले देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर रहा है कि रेट परसेंट अपने को निकालना है, रेट निकालना है, और क्या प्रिंसिपल अपने को दे रखा है कितना 64,000, ये प्रिंसिपल है। ओके, और क्या है, ये यहाँ पे अमाउंट कितना है 68,921, टाइम कितना है 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम या एन बोलो, टी या एन, ठीक है, 3 ईयर्स है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अमाउंट जो होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मीन्स जो भी प्रिंसिपल हुआ और उसमें जो इंटरेस्ट ऐड करते हैं वो अमाउंट बनाता है। तो अमाउंट इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N नंबर ऑफ ईयर्स या T बोल सकते हो। अमाउंट अपने को कितना दे रखा है, तो अमाउंट है यहाँ पे 68,921 और प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पे 64,000 है। 1 प्लस R तो निकालना ही है, अपने को फाइंड आउट ही करना है, और N दे रखा है 3 ईयर्स। ओके, तो 68,921 डिवाइडेड बाय 64,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3। 64,000 ये तो आपको दिख रहा है। देखो अपने को क्या यहाँ पे टारगेट है कि इधर भी मैं क्यूब के फॉर्म में ले आऊँ कि क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर आर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन से बच जाएंगे, है ना। तो 64,000 तो आपको समझ ही आ रहा होगा, ये 40 का क्यूब है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3 0, तो ये 64,000 हो गया। तो इसको मैं 40 का क्यूब लिख लेता हूँ। अब देखो 64,000 है, उससे जस्ट थोड़ा ही ज़्यादा है, यानी पक्का है कि कोई 40 से जस्ट बड़ा होगा उसका क्यूब है ये, है ना। अब देखो 40 से बड़ा अगर 41 देखता हूँ, 41 का क्यूब क्या होगा, देखो यूनिट डिजिट बस देखो, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ये तो हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब पक्का यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। बाकी सब का देख लेते हैं, 42 का देख लेते हैं। 42 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट पक्का 8 होगा, तो वो तो आंसर है नहीं, यानी 42 नहीं होगा। ओके, 43 देखते हैं, तो 43 का कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 7 आएगा यूनिट डिजिट, वो भी नहीं है, यानी 43 भी नहीं होगा। 44 का देखते हैं जल्दी से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो क्यूब है ना उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 1 है, तो ये भी नहीं होगा। और मैं क्या सिखाया हूँ आप लोग को, एक मैं बताया था ना, जब यूनिट डिजिट 5 है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 को बढ़ा दो बस, तो 5 हो गया, 5 4 जा मल्टीप्लाई कर दो 20 और 5 5 जा मल्टीप्लाई कर दो 25, तो 20 25 ये आया, ये 45 का। अब इसे जो है ना, इसे 45 से अब मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि क्यूब में वो चीज़ नहीं लगता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा, इससे बड़ा आ जाएगा ये, आप चेक कर लेना। तो ये इसका 41 का ही होगा ये, ओके, क्योंकि एक यही है जिसका मिल रहा है, बाकी किसी का मिलेगा ही नहीं। आपको 45 का भी देख लो यहाँ पे, अगर इसमें ही देख लें तो नहीं आएगा 45 का। 5 5 जा 40, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर से 5 आएगा लास्ट में। ऐसे ही आप सब का देखोगे 46 47 48 49 किसी में नहीं आएगा, तो ये 41 का ही क्यूब है। ऐसे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि क्यूब किसका है, सो दैट हम लोग अननेसेसरी
कैलकुलेशन करने से बचें और क्वेश्चन हमारा जल्दी बने। तो क्या है 41/40 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। अब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। r/100 इज इक्वल टू 41/40 माइनस 1, वेयर 41 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 r/100। ये 0 से 1 0 कैंसिल। r/10 इज इक्वल टू 1/4 यानी r इज इक्वल टू 5/2 और यू में से 2.5%। तो ये आंसर है। इस तरह आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, आपको समझ आएगा और ये हमेशा अप्लाई करना है सो दैट हम यूनिट डिजिट को देखें, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी शेयर करिए। और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू अगेन।